समझे? ठीक है इस चीज कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। अगर डायरेक्ट माने हिंदी में होता है तो प्रत्यक्ष, क्या होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है, इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष, क्या होता है? अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ नियम है, उन नियमों को ध्यान रखते हैं। अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में, यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में सैड क्या दिखाई पड़े? सैड या सैड टू दिखाई पड़े, ठीक है, या से दिखाई पड़े, या सेस टू दिखाई पड़े, या से दिखाई पड़े, या से टू। देखिए जब डायरेक्ट के वाक्य में अगर सैड होगा तो हम इसके स्थान पर सेम टू सेम ही लिखेंगे। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब सैड के स्थान पर सैड ही लिखेंगे, सेम टू सेम। अगर इतना होगा तो ये लिखेंगे अवश्य, ध्यान रखना इस चीज को। अब यदि सैड टू होगा तो इसके स्थान पर हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे। जब टोल्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, अगर सेड टू होगा तो इसके स्थान पर हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे। अगर सिर्फ से दिखाई पड़े, शेष, क्या दिखाई पड़े? शेष, तो इनडायरेक्ट में शेष का शेष ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शेष ही लिखते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। अगर शेष दिखाई पड़े तो शेष ही लिखते हैं। अगर शेष टू दिखाई पड़े तो हम इसके स्थान पर टेल्स का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? टेल्स का प्रयोग करते हैं। और देखे अगर से दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े? से का से ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अगर से ही दिखाई पड़े तो हम से का से लिखेंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये अगर रूल अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी इनडायरेक्ट भूलेंगे नहीं। 2 नंबर परीक्षा में आते, कितने आते? 2 नंबर के। हाई स्कूल में 2 नंबर आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अगर इन चीजों को ध्यान रखेंगे। जब देखो अगर से अगर टू है तो इसके स्थान पर टेल का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? टेल का प्रयोग करेंगे। अगर सैड आए जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड ही लिखेंगे। अगर सैड टू आए तो इसके स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे। अगर शेष आए तो शेष के स्थान पर शेष का प्रयोग करेंगे। अगर शेष टू आए तो इसके स्थान पर टेल्स का प्रयोग करेंगे। यदि से आ रहा है सिर्फ से तो से ही लिखेंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से ही लिखेंगे। अगर से आ रहा है सिर्फ से टू आ रहा है तो क्या करेंगे? टेल का प्रयोग करेंगे। पीछे समझ में आ रहा? तो टेल का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। जब देखना, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तब इन चीजों, इन वर्डों का हम यूज करेंगे। जब सेंटेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो इन वर्डों का हम यूज करेंगे। कौन से वर्ड? जी, आया समझ में? अगर आ गया होगा, अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर रूल पता है तो आप इनडायरेक्ट बना लेंगे। जब ध्यान देना, दोबारा बता रहे हैं, जब सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सिंपल को क्या कहते हैं? साधारण बात। क्या कहते हैं? साधारण बात। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस दिखाई पड़े, अगर ये शब्द दिखाई पड़े तो हम इनका प्रयोग अवश्य करेंगे। किनका प्रयोग? इनका प्रयोग अवश्य करेंगे। इनका प्रयोग अगर ये दिखाई पड़े तो। अगर जब निगेटिव होगा तब भी हम कुछ भी रूल नहीं बदलेंगे, इनको नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। जब निगेटिव होगा, यदि जब निगेटिव होगा तब इनको हम नहीं बदलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, जब सेंटेंस क्या होगा? इंट्रोगेटिव। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक बोलते हैं। तो इनके स्थान पर हम क्या करेंगे? अगर सैड दिखाई पड़े, सैड टू दिखाई पड़े, से दिखाई पड़े और से टू दिखाई पड़े, अगर शेष दिखाई पड़े
अगर शेष टू दिखाई पड़े इनडायरेक्ट किसमें, डायरेक्ट में साइड दिखाई पड़े, साइड टू दिखाई पड़े, से दिखाई पड़े, से टू दिखाई पड़े, शेष दिखाई पड़े और शेष टू दिखाई पड़े, तो इनके जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनके स्थान पर हम आस्केड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक शब्द होगा, तब हम इनके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, आस्केड का प्रयोग करेंगे। अगर आस्केड तभी लगाएंगे जब इंट्रोगेटिव होगा। आया समझ में? बताओ कुछ माइंड में चढ़ा या नहीं चढ़ा? ठीक है, देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, रूल, जब सेंटेंस तुम्हें दिखाई पड़े कि प्रेजेंट में है, जब सेंटेंस दिखाई पड़े प्रेजेंट में है तो इसे पास्ट में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे? बगैर सोचे बगैर समझे प्रेजेंट को हम पास्ट में ले जाएंगे। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस का सहायक क्रिया या थर्ड फॉर्म जो भी लगेगी वो हम यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन देखो एक बात देखो, मानिए प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है, जैसे वाक्य है he said इन्वर्टेड कॉमा राम राइट्स ए लेटर। देखो कौन सा है सेंटेंस? देखो पहले सेंटेंस जो प्रथम सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस होगा हमारा, उससे हम पहचान नहीं पाएंगे कौन सा टेंस है या नहीं है। जब हम दूसरे सेंटेंस पे जाएंगे, वाक्य पर सेंटेंस पर जाएंगे, जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो पहचान लेंगे कौन सा, जब यस लगी होगी कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बार होगा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ध्यान रखें इस चीज को, हमने क्या बोला था, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो या अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, अगर साइड दिखाई पड़े तो साइड का साइड ही लिखते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर दैट का यूज करेंगे। ये यदि सब्जेक्ट इधर राम है और इधर भी ही है तो क्या एक सेम है? इधर भी लड़का इधर भी लड़का है, क्या है? सेम तो है, इधर भी है इधर भी राम है, तो क्या कर देंगे, राम का राम ही लिख ले हम। अब पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें ले जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें ले जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका क्या होगी सेकंड फॉर्म? रोट। क्या होगी? रोट ए लेटर। क्या होगी? रोट ए लेटर।